हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा पहले अटेम्प्ट में मैंने एसएससी एमटीएस कैसे क्रैक किया। और पहले अटेम्प्ट में मेरा 136 स्कोर था। और मेरी जो होम स्टेट मिल गया था मुझे लखनऊ, जो कि ड्रीम पोस्ट होती है एमटीएस के बच्चों के लिए। इसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही आसान होता है। पहले सेशन 1 होता है और सेशन 2 होता है। सेशन 1 होता है जो 45 मिनट का होता है। जो सेशन 1 में पहला जो होता है मैथ और रीजनिंग आती है। मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जो 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और टाइम इसमें मिलता है 45 मिनट। निगेटिव मार्क्स नहीं होती। आप टिक लगा दीजिए, आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। इसमें आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आइएगा। और इसमें खाली क्वालिफाइंग होता है। ये सेशन 1 क्वालिफाइंग है। इसमें खाली आपको 30% मार्क्स चाहिए दोनों को मिला के। इसका मतलब 20 क्वेश्चन इसके आते हैं तो 60 मार्क्स के हो गए, 60 मार्क्स इसके हो गए। 60-60 120। आपको खाली 36 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, जो कि बहुत ही आसान होता है। अगर आपके बेसिक मजबूत हैं तो अब मैथ रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो मेन रोल होता है वो होता है इंग्लिश और जीएस का। इंग्लिश होता है 25 क्वेश्चन आते हैं इसके, और 3 मार्क्स के होते हैं, जो कि होता है टोटल 75 मार्क्स का। जीके जीएस भी सेम होता है, 3 मार्क्स जो कि होती हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं, जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। इसमें यह है कि 45 मिनट टाइम मिलता है इसमें। और -1/3 की नेगेटिव मार्क्सिंग होती है, जो कि पूरा रोल सिलेक्शन के लिए इसी में चाहिए। आप इसी में मेहनत करिए। ये कट ऑफ जो बनेगी इसी से बनेगी, जो कि 150 मार्क्स का होता है दोनों। 75 मार्क्स का चाहिए, 75 मार्क्स का चाहिए, तो 75 75 150। और इसकी कट ऑफ नॉर्मली जो गई थी 2022 में गई थी 125 यूआर की। 2023 में गई थी 132। 2023 में इसलिए ज़्यादा गई थी, वैकेंसी बहुत कम थी, 1600 थी। और 2022 में जो वैकेंसी थी लगभग थी 10,000 के करीब थी। तो आप मेहनत पूरी इसी में करिएगा। आइए हम जानते हैं कि डिटेल सिलेबस क्या है एसएससी एमटीएस का। जो मैथ और रीजनिंग, मैथ में आप खाली बेसिक ही करिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसमें पढ़ने की। जो कि बेसिक चैप्टर है रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, सीआईएसआई, मिक्सचर, स्पीड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर सिस्टम। इसी को आप कर लीजिए, बेसिक हैं, ज़्यादा इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ही ऊपर का आप किरण पब्लिक की एक बुक ले लीजिए, उससे आप बेसिक बेसिक पढ़िए। यूट्यूब से पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे साहिल सर से पढ़ लीजिए, बेसिक से काफ़ी अच्छा है। और रीजनिंग भी आप की बेसिक ही पढ़िएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, नंबर रीजनिंग, ऑड वन आउट, और मैथमेटिक्स, कैलकुलस, सिलॉजिज्म। इसमें आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं, खाली बेसिक पे ध्यान दीजिए क्योंकि क्वालिफाइंग है। इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खाली एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि जब मेन जीके जीएस की जहाँ बात करते हैं, जीके जीएस ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से ही क्योंकि अब कट ऑफ बनेगी, उसके मार्क्स जुड़ते हैं कट ऑफ में। और इसको आपको डेली के 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं। जीके जीएस में मैंने जो बुक प्रेफर की थी वो ल्यूसेंट की थी, ल्यूसेंट और पिनेकल। पिनेकल से पीवाईक्यू बहुत ही अच्छी है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं, टॉपिक वाइज दिए गए हैं। और सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस सभी के क्वेश्चन आपको इससे प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपको सिलेबस, क्योंकि जीके जीएस अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। जो कि परमार सर के एफआरवी सीरीज़ है वो बहुत ही यूज़फुल है। इसे आप देखेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा और डिटेल में कंप्लीट होगा। सिलेबस करने में आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं, मगर सिलेबस पहले कंप्लीट करिए। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है आइए देखते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री 3 चीज़ में डिवाइड है, एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, एंशियंट से भी एक क्वेश्चन आता है और मिडिवियल से भी, मॉडर्न से भी, तीनों से एक एक क्वेश्चन आता है। आइए एंशियंट में देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको मत छोड़िएगा। जैसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और कैपिटल, फाउंडर, फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, इसको मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। और मौर्यन एम्पायर, गुप्ता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, स्टोन एज, वैदिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितने भी मैंने डाल रखे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी जब तैयारी की थी तो मैंने इस पर बहुत फोकस किया था, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, फिक्स टाइप के आते हैं, जो कि अगर आप इन सबको पढ़ लेंगे तो इसलिए हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि फॉरेन ट्रेवलर्स को मत भूलिएगा, जो भी मौर्यन एम्पायर के टाइम आए हो, गुप्ता एम्पायर के टाइम आए हो। और जो सब इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जैसे कि चोला, पल्लव, कुषाण, चालुक्य, वर्धन डायनेस्टी, त्रिपार्थी, स्ट्रगल, ये मत ध्यान भूलिएगा। और इसको डिटेल में पढ़िएगा। जैसे चोला को डिटेल में पढ़िएगा, पल्लव को भी डिटेल में, कुषाण को भी डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं, क्योंकि आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन पक्का है 3 मार्क्स का। और रही बात मिडिवियल की, मिडिवियल में आपको क्या क्या पढ़ना है। मिडिवियल में जैसे कि विजयनगर अम्पायर, इसको डिटेल में पढ़िएगा। जितनी भी इसकी डायनेस्टी है, 5 डायनेस्टी, संगम, सुलूर, तुलूर, इसके इंपॉर्टेंट नोशन है कृष्णदेव राय, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। जो कि और इसके टाइम जो फॉरेनर ट्रेवलर आए थे उसको ध्यान से देखिएगा।
मेहमानी एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, सिख और जितने भी एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर जितने भी वार हुए थे इसके टाइम जितनी ट्रीटी साइन हुई थी वो ध्यान से पढ़िएगा। मिडीवल हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में आपको क्या क्या पढ़ना है। मॉडर्न सबसे पहले देखिएगा जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट थे, गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के बारे में आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट रेबिलियन और रेवोल्यूशन जितने हुए थे इसका आपको देखना है। कांग्रेसेशन जितने हुए थे और गांधीयन एरा, इसको मत भूलिएगा बहुत ही। और एक बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्ट जैसे 1858 एक्ट, 1853 का, 1858 का, 1909 का, ये सब एक्ट जरूर देखिए जाइएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस सेशन, जो कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि जैसे पूछता है गांधी जी का सेशन कब हुआ था, जैसे 1924 में बेलगांव में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर ये कर लेते हैं तो आपका 90% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन और एक प्रेम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ना है, जितने भी कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कौन सी कमेटी का फॉर्म हुई थी, किसने फॉर्म किया था, ये भी पढ़ना है। और कितने लोगों ने साइन किया था, इस सब के बारे में पढ़ना है। कितने दिन चला था ये पढ़ना है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। और आर्टिकल भी आपको देखने हैं। फंडामेंटल राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी ज़्यादा शिफ्टों में क्वेश्चन बने। डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके आर्टिकल आपको पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, हाई कोर्ट और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके पार्ट्स आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी आपको याद रखना है। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और बोरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके आप याद कर लीजिएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं, 25 पार्ट्स होते हैं। 25 पार्ट्स आपको याद करना है। पूछ लेगा पार्ट थर्ड कौन सा है तो फंडामेंटल राइट है। पार्ट फिफ्थ कौन सा है वही बताना है। जैसे पार्ट 7 क्या है, इसे आपको याद करना ही करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे 11 ड्यूटीज़ हैं, इसके आप 11 ड्यूटीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बने हैं इससे भी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद करिएगा। और रेट भी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। अब रही बात ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है। सोलर सिस्टम पढ़ना, हिमालय, आइलैंड, रॉक, सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, मानसून, रिवर, एटमॉस्फेयर और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना है। रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानसून भी, एग्रीकल्चर भी, इसको मत भूलिएगा। ज्योग्राफी अगर पढ़ने जा रहे हैं तो इसको मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब जितने भी लिखे हैं रिवर से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। आजकल विंड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्रीकल्चर में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं। पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी, बायोलॉजी में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल भी फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके आपको सेल की हर चीज़ पढ़ना है। फंक्शन पढ़ना है, जैसे कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इसके बारे में पढ़ना है। गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, सब के बारे में पढ़ना है। प्लांट टिश्यू पढ़ना है, एनिमल टिश्यू। इसके सेल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो विटेकर का है। इसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमिलिया। प्लांटिया और एनिमिलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो मत ही भूलिएगा, एनिमल के और प्लांट। और डिसीज भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़िए। डाइजेशन और रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी पढ़ना है आपको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने लिख दिया है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, मत भूलिएगा। प्लांटी एनिमल तो भूलिएगा नहीं। सेल, सेल से भी बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स से एमटीएस में कम ही क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा ध्यान करना है तो आपको डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेना। लेंस, मिरर और आई के बारे में पढ़ लीजिएगा। फ्लेमिंग रूल के बारे में पढ़ लीजिएगा। राइट हैंड रूल के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स से एमटीएस में कम ही क्वेश्चन आते हैं, मगर ये नहीं कि आप पढ़े नहीं, पढ़िएगा इसको। रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं एमटीएस में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रिडिक्टेबल, पीरियोडिक टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मत भूलिएगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, 1-2 घंटे का टॉपिक है, किसी भी वीडियो आप देख लें मगर इसको पढ़िएगा। केमिकल रिएक्शन, एटॉमिसिटी आजकल पूछने लगे हैं, जैसे ओजोन की एटॉमिसिटी बता दो, जैसे
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन जितनी भी गैस हैं उनकी एटॉमिसिटी क्या है ये पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन के बारे में पढ़ना है। डायमंड इलेक्ट्रॉफ का डायमंड है जैसे, इसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉफ ऑफ कार्बन है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट के बारे में पढ़ना है। पीएच वैल्यूज़ देख लीजिएगा किसकी क्या है। इंडिकेटर्स देख लीजिएगा। एसिड बेस साल्ट, साल्ट मत भूलिएगा। केमिस्ट्री में आप इतना करते हैं तो आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी देख लीजिएगा, मेटल की क्या प्रॉपर्टी है। और मेटेलाइट, 7 मेटेलाइट्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कितने मेटेलाइट्स हैं। अब आती है बात स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके से मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आते ही हैं। स्टैटिक जीके सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर। डांस, डांस मेनली 2 चीज़ में डिवाइड है। एक क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस। क्लासिकल डांस जितने भी हैं आपको, जैसे भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, इसके बारे में इसकी डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जितने भी आर्ट और डांस इसके डिटेल के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि आजकल इसके क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लासिकल डांस मेनली आर्ट होते हैं और इसकी डिटेल पढ़ना ही पढ़ना है। इसकी हर डिटेल, भरतनाट्यम के बारे में पूरा पढ़िएगा। कब क्या है, इसको पहले क्या बोलते थे। फोक डांस, फोक डांस जनरली पूछता है हर ज़्यादातर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है फोक डांस से। फोक डांस में मगर आपको स्टेट याद कर लेना है। जनरली पूछ लेता है कि ये फोक डांस कहाँ का है, जैसे भवई है कहाँ का है, जैसे राजस्थान का है, इसको आपके बारे में पढ़ लीजिएगा। फेस्टिवल देख लीजिएगा। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और इसके प्लेयर, जैसे बिस्मिल्लाह खान कौन सी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं इसके बारे में देखिएगा। जैसे घराना, ये भी आपको देखना है। इंपॉर्टेंट म्यूज़िक देख लीजिएगा, पूछ लेता है कि इस म्यूज़िक को कहाँ बजाया जाता है, उसकी स्टेट देख लीजिएगा। और फिर दूसरा है बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है बुक्स एंड ऑथर का। जनरली आपको एंशिएंट बुक याद करनी है। ऑटोबायोग्राफीज़ याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफी मेनली प्लेयर्स की, जैसे लक्ष्मण के 281 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको देखना ही देखना है। टेम्पल हो गया, स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। जनरली ओलंपिक के बारे में ज़्यादातर पूछता है। इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जैसे कलमकारी पेंटिंग, आंध्र प्रदेश, वर्ली पेंटिंग, ऐसे देखना ही देखना है। फर्स्ट इंडियन मेल एंड फीमेल देख लीजिएगा। अवार्ड्स, जैसे भारत रत्न के बारे में पढ़ना है आपको। नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ना है, कब शुरुआत हुई थी, जितने भी अवार्ड हैं अगर यूट्यूब में वीडियो भी डाल दें सब अवार्ड आपको आ जाएंगे। कौन सा अवार्ड कब चालू हुआ, जैसे अर्जुन अवार्ड है कब देना चालू हुआ था, जैसे 1961 में। इसको भी द्रोणाचार्य आपको कब देना चालू हुआ था, 1985 में। सब आपको पढ़ना है। ज्ञानपीठ के बारे में पढ़ना है, अवार्ड पढ़िएगा। करेंसी कैपिटल भी पूछता है मगर कम पूछता है, मगर पढ़िएगा इसको। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डैम और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत भूलिएगा। ज़्यादा स्ट्रैटेजी के हम इतना कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कहीं और आप ध्यान दें, इसको आप कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर, इससे ये क्वेश्चन, इससे बहुत 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर शिफ्ट में आर्ट एंड कल्चर से। मगर आपको बुक्स एंड ऑथर भी देखना है, टेम्पल, स्पोर्ट्स देखना ही है। जनरली स्टैटिक जीके से मैंने देखा है 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। और जो आता है करंट अफेयर, करंट अफेयर जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है एसएससी के पेपर में, मगर आपको लास्ट 9 मंथ कर लीजिए। इसको डेली बेसिस में मत पढ़िए, आप इसको पढ़िए। इसमें ये 2 तरीके से पढ़िए आप इसको, एक मंथली बेसिस पे पढ़िए और एक टॉपिक वाइज में। मंथली बेसिस जैसे पिछले 9 मंथ्स में आपने पढ़ लिया, जैसे उत्कर्ष का भी मंथली बेसिस में डालते हैं। रवि स्टडी जीके का भी बहुत अच्छा है, क्रेजी जीके का, उत्कर्ष का। इसे आप नोट्स मत बनाइएगा मगर डेली मत करी पढ़िएगा, वीकली पढ़ लीजिएगा मंथली बेसिस पे। और टॉपिक वाइज लास्ट टाइम आप टॉपिक वाइज पढ़िए, जैसे स्पोर्ट्स टॉपिक डालिए करंट अफेयर यूट्यूब में तो पूरा आ जाएगा स्पोर्ट्स के बारे में। अपॉइंटमेंट पढ़िए, अवार्ड्स पढ़िए, स्टेट और सेंट्रल की स्कीम पढ़िए, मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़िए। इतना आप कर लेते हैं तो टॉपिक वाइज तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मंथली बेसिस पे ही पढ़ना है लास्ट के 9 महीने में। ज़्यादातर आप इसे ध्यान दीजिएगा। रवि स्टडी जीके, क्रेजी जीके ट्रिक अच्छा चैनल है। उत्कर्ष क्लास जो गौरव सर पढ़ाते हैं उनकी जो मंथली जाती है वो भी अच्छी है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके जीएस में, सेंसस। सेंसस से तो आना ही आना है एक क्वेश्चन, इसके बगैर तो पेपर बनेगा ही नहीं। सेंसस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है ये। किसी भी यूट्यूब में डाल दीजिए रवि स्टडी जीके को भी पढ़ा है, आप इससे देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। आप जिस शिफ्ट में एसएससी के पेपर उठा लीजिए, सेंसस 2011 के सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश 3 चीज़ में डिवाइड है, वोकैबुलरी, ग्रामर और क्लोज टेस्ट। वोकैबुलरी की सबसे ज़्यादा वेटेज है वोकैब का। वोकैब आप दिन भर में 1 से 1.5 घंटा पढ़िए ही पढ़िए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़िए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर आप रानी मैम का A to Z जो प्लेलिस्ट पढ़िए यूट्यूब में, उससे आप कर लेते हो तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 90% चांस है कि रानी मैम की जो A to Z प्लेलिस्ट पढ़ी है बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने भी इसी से किया था। और ब्लैक बुक भी ले सकते हैं। ब्लैक बुक में भी जो लास्ट में 1100-1200 वर्ड पढ़े हैं उसे भी आप कर लें, मगर अगर रानी मैम की भी कर लें तो ज़्यादातर आपको ब्लैक बुक में जो 1100-1200 हैं वो उसी से मैच कर जाएंगे। रानी मैम को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका नहीं होगा कि छूट जाए कोई भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अगर रानी मैम की A to Z प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं यूट्यूब से। और वन वर्ड की बात जहाँ आती है, वन वर्ड ब्लैक बुक से करिए, डेली 25 पढ़िए और अगले दिन पढ़िए तो पिछला रिवीजन भी करिए। डेली रिवीजन ऑफ प्रीवियस डे। ब्लैक बुक सफिशिएंट है और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इडियम्स फ्रेजेस भी ब्लैक बुक से करिए, डेली 25 पढ़िए और पिछला रिवीजन करिए अगले दिन। स्पेलिंग एरर भी आप यूट्यूब से कर लीजिएगा। रानी मैम की एक मैराथन पढ़िए, उससे कर लीजिएगा तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स खाली आप यहीं से करिए, रानी मैम से करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रही बात ग्रामर की, ग्रामर सबसे पहले आप कोर्स कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, जो कि आप रानी मैम से कर सकते हैं। उनका भी कोर्स मिलता है यूसी लाइव ऐप में, वो कोर्स करती हैं, बेचती हैं, वहाँ से कोर्स ले लीजिए। कोर्स आपको बहुत ही मदद करेगा, जो कि आपको बेसिक से उठाएगा, बेसिक से एडवांस ले तक जाएगा। और जैसे कि एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, जैसे आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप नाउन चैप्टर का प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, जो कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो वहाँ से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जैसे आपके पास पैसे नहीं है तो आपको फ्री में करना है तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। इसे आप डालिए कंप्लीट और चैप्टर का नाम डालिए, नाउन कर लिया आपने, नाउन डालिए और इन वन वीडियो बाय रानी मैम, तो वहाँ से उनका 3 से 4 घंटे की मैराथन होगी, पूरा आप कर सकते हैं। नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, सबका कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और जैसे एक चैप्टर खत्म हो तो आप उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और मान लीजिए क्वेश्चन सिलेबस जब आपका 60-70% ख़त्म हो जाए तो आपको एरर का प्रैक्टिस करना है डेली, मिक्स्ड एरर प्रैक्टिस करने हैं डेली। इम्प्रूवमेंट में आपको करनी है प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी करनी है। और ग्रामर आपको डेली 1 से 1.5 घंटे पढ़नी ही पढ़नी है, 1.5 से 2 घंटे तक पढ़नी ही है, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। तो ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में भी आपको बहुत ही मदद मिलेगी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। बगैर सिलेबस के आपको बहुत ही दिक्कत होगी, इधर उधर भटकेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और बात रही क्लोज टेस्ट की, क्लोज टेस्ट आप रानी मैम डालिए मैराथन बेसिक टू एडवांस, वहाँ 11 से 12 घंटे की वीडियो पढ़िए जो आपकी बहुत मदद करेगा क्लोज टेस्ट में। इंग्लिश में आप डेली 4 से 5 घंटे स्पेंड करिए, आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर आप ग्रामर में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बगैर इसके नहीं होगा। अब आती है रिवीजन की बात। रिवीजन जब आपका 60% सिलेबस ख़त्म हो जाए तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आप किस स्थिति पे हैं। मॉक टेस्ट जनरली आप टेक्स्ट बुक और लेव बोर्ड का, और लेव बोर्ड में वीकली मॉक आता है, वो भी आपको मदद करेगा। और टेक्स्ट बुक में आपको लेना पड़ेगा मॉक टेस्ट। और क्यूज़ भी आप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए परमार सर का, वहाँ से भी आपको डेली आपको वहाँ क्यूज़ मिलेंगे जो आपको काफ़ी मदद करेगा। मॉक टेस्ट करने के बाद एनालिसिस का ज़रूर करिए। एनालिसिस से आपको पता चलेगा मेरी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, उसको इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर भी ही देना है, प्रीवियस ईयर देना है ज़्यादा, प्रीवियस ईयर ज़्यादा देना है, क्योंकि आजकल जो है प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड आ रहा है सब कुछ। प्रैक्टिस ओनली PYQ नॉट एवरीथिंग। अगर आपके प्रीवियस ईयर में कम नंबर आ रहे हैं तो दिक्कत है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जो जनरली मॉक टेस्ट बन रहे हैं। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा है, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जो आपको रिवीजन में पता चलेगा आपकी क्या हमको ज़्यादा रिवीजन करना है क्या नहीं। जब मैं पढ़ता था, तैयारी कर रहा था, तो मैं मॉक टेस्ट बहुत देता था और उसको एनालाइज करता था कि कहाँ 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 मैं कमज़ोर हूँ। जैसे हिस्ट्री में कम आए नंबर तो उसको हिस्ट्री में पढ़ा, फिर दिया, फिर अच्छे आ जाते थे नंबर, तो जनरली दिक्कत नहीं होती थी अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं डेली तो। अब वेटेज की बात कर लें, कौन सा
हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री से जनरली तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, डांस से 1 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, फेस्टिवल से भी 1 क्वेश्चन आता है, टेम्पल से भी, बुक्स एंड ऑथर और स्पोर्ट्स से भी 1 क्वेश्चन आता है। तो स्टैटिक का मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्टैटिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर। इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं, बायोलॉजी से भी 1 से 2, केमिस्ट्री से भी 1, और फिजिक्स से भी 1 क्वेश्चन आने हैं। करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जनरली। अगर आपको SSC MTS के बारे में कोई भी जानकारी लेना है तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको फॉलो करिए, वहाँ से हमसे कोई भी क्वेरी आपको मिल जाएगी 10 से 15 मिनट में। चलिए, अच्छा, बाय।